जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में 33 नंबर तक 33 के पहला नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे ना। आज 33 के दूसरा नंबर देखिए। 33 के दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि एक ध्वज दंड एक मीनार पर खड़ा, सही है, मीनार के आधार से d दूरी पर ध्वज दंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः बीटा और अल्फा तो सिद्ध कीजिए या सिद्ध करें कि ध्वजदंड की ऊंचाई d इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा। आधा तो हिसाब क्वेश्चन बनते बनते ही बन जाता है। मतलब ही कि अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आधा आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, जो दिमाग है, जो भी आप बोलते हो, बुद्धि, बल, विद्या जो भी है, वो आधा तो आपको क्वेश्चन पे ही लगाना पड़ेगा। क्यों? एक ध्वज दंड एक मीनार पर खड़ा है, तो समझने के लिए एक मीनार बना लेते हैं। मीनार और इसके ऊपर एक ध्वज दंड खड़ा है, तो लिख दिए ध्वज दंड। ठीक है, एक ध्वज दंड एक मीनार पर खड़ा है। मीनार के आधार से d दूरी पर, मीनार के आधार से d दूरी पर ध्वज दंड के शिखर, पहले तो ध्वज दंड के शिखर एवं मीनार के शिखर, फिर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, मतलब ध्वज दंड का उन्नयन कोण बीटा और जो मीनार है इसका उन्नयन कोण अल्फा। यही तो दे ले, उन्नयन कोण क्रमशः बीटा और अल्फा है। ठीक है, तो सिद्ध करें कि ध्वज दंड की ऊंचाई, मान लीजिए ध्वज दंड की ऊंचाई सपोज दैट x है और मीनार की ऊंचाई y है। हालांकि निकालना क्या है, ध्वज दंड की ऊंचाई, ना कि मीनार की ऊंचाई, क्योंकि क्वेश्चन में तो कह रहा है कि ध्वज दंड की ऊंचाई। ध्वज दंड माने क्या माने हैं, x, तो कहीं ना कहीं वो आपसे x कह रहा है कि साबित करके बताए इतना होगा। तो हम 2-3 क्लास पढ़ा चुके हैं, चाहे जितना भी पढ़ा चुके 6 क्लास, हम हर एक क्लास में एक ही बात बता रहे हैं कि, और ख़ास करके जब से ये वाला स्टार्ट हुआ, इस तरह के ट्रायंगल, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि 2 ट्रायंगल मिलेगा और उन दोनों ट्रायंगल में, मतलब दोनों ही त्रिभुज में कोई एक साइड दोनों में कॉमन होगा। जैसे देखो, जैसे कि मतलब समझने के लिए हम इसको A B C नाम दे दिए, यहाँ पर D कह देते हैं। अब दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा,
एक त्रिभुज देखोगे तो ABC होगा और एक होगा DBC, और दोनों में जो कॉमन साइड है, कॉमन दोनों में ये वाला कॉमन, क्यों? ABC में D आ गया और DBC में भी आ गया, कॉमन साइड है। मतलब आप कह सकते हो कि आधार दोनों में है, और जो निकाले ले कह रहा है, जो भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, वो कहीं ना कहीं ऊंचाई है। उधर वाला नहीं दिखाई देता होगा जो लिखते हैं, ऊंचाई है, यानी कि लंब है। तो लंब और आधार कंसीडर करके चलना है। कौन से फार्मूला में, मतलब कौन से टी रेशियो में, tan थीटा में। तो पहले लिखो त्रिभुज छोटका DBC में, DBC में tan, DBC की बात है तो DBC में तो tan अल्फा हो गया। लंब माने y, आधार माने d। आप y बराबर निकाल लीजिए, तो d tan अल्फा, चलो y इक्वल टू निकल गया। काहे y निकालनी है, निकालना ही पड़ेगा। काहे निकालना पड़ेगा, देखो काहे। जब हम त्रिभुज ABC को कंसीडर करेंगे, ABC में ऐसे, और तब लिखेंगे हम tan बीटा, ये वाला। तो वैसन सिचुएशन में हमको लंब मानना पड़ेगा x प्लस y पूरा, और आधार तो खैर d। अच्छा, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, d tan बीटा। एक चीज़ यहाँ ज़रा ध्यान दो कि d tan बीटा सही है, इसको कुछ नहीं करेंगे, x को भी कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं कुछ करिएगा, क्योंकि x क्या है, ध्वजदंड की ऊंचाई फिगर के हिसाब से, तो x को कुछ नहीं करना। लेकिन y को तो बदलना होगा ना, y, और y की जगह आप कितना, d tan अल्फा, तो x बराबर कितना हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि d tan बीटा माइनस में d tan अल्फा। तो x इक्वल टू d और d कॉमन ले लो तो बच गया tan बीटा माइनस tan अल्फा। x इक्वल टू, x क्या है, x की अगर बात करें कि x है क्या, x हम क्या माने थे, तो x कह सकते हैं कि हम ध्वजदंड की ऊंचाई माने थे। ध्वजदंड की ऊंचाई, और ध्वजदंड की ऊंचाई आ गया d tan बीटा माइनस में tan अल्फा। यही तो प्रूफ करना था कि ध्वजदंड की ऊंचाई d इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर प्रीमियर नहीं देख रहे हो तो वीडियो को रोको, उतार लो, रोक के उतारिए, दिखाई दे रहा है, चलिए सबसे सही है। चलो, जो प्रीमियर देख रहे हैं वो भी स्क्रीनशॉट आराम से ले लिए होंगे इतनी देर में। देखो, अगर कभी कभी एक बार में क्वेश्चन पूरा पूरी नहीं समझ में आता है तो इसको दोबारा देखिए। और हम तो हमेशा आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले क्वेश्चन को समझो, तुरंत सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागना कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बाद में ढूंढना, पहले समस्या क्या है ये ढूंढो, ठीक है, फिर समाधान ढूंढिए। गलत बात नहीं। डायरेक्ट आप समाधान कैसे ढूंढोगे जब आपको समस्या ही नहीं मालूम है, मतलब प्रॉब्लम, हिंदी में प्रॉब्लम बोलते हैं और इंग्लिश में सॉल्यूशन जो बोलते हैं उसको हिंदी में समाधान बोलते हैं। अगर समस्या पता चल जाए तो आपको समाधान भी पता चल जाएगा। और दिक्कत यही होता है, समस्या से आप लोग पीछे भागते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं ना ये सब, तो लगता है क्या बकवास कर रहा है,
बकवास नहीं यार, जो क्वेश्चन लिखते हो उस पर ध्यान दीजिए। 3rd नंबर, एक उदाग्र, उदाग्र है ना, एक उदाग्र मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा है और इसके शिखर पर h ऊंचाई का एक ध्वजदंड है। क्षैतिज तल पर के एक बिंदु पर ध्वजदंड के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा, फिर वैसा ही है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई, अच्छा ये वाला बदल गया ना, पहले ध्वजदंड की ऊंचाई था, इस पर मीनार की ऊंचाई h tan अल्फ़ा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, इतना प्रूफ करना है। इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा, उसमें ध्वजदंड था, यहाँ मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए एक उदग्र मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा है, तो बना दीजिए, मान लेते हैं कि मीनार है जो क्षैतिज तल पर खड़ा है और इसके शिखर पर h ऊंचाई का एक ध्वजदंड खड़ा है, ठीक है, ध्वजदंड खड़ा है क्षैतिज तल पर के एक बिंदु से, क्षैतिज तल पर के एक बिंदु से, ये बिंदु पर ध्वजदंड के पाद और ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण, ध्वजदंड के पाद का उन्नयन कोण अल्फा, क्योंकि पहले तो पाद ही है यानी पैर, अब बाद में कहीं शिखर है, तो पहले पैर वाला कोण, अब बाद में शिखर वाला कोण हो गया बीटा। तो मीनार की ऊंचाई, मान लिया जाए कि मीनार की ऊंचाई x है, हालांकि इस बार दोनों में कॉमन है फिर से आधार। आपके सहूलियत के लिए जो हम मानते हैं, और आपके लिए भी अच्छा है, सहूलियत नहीं बोलेंगे, अच्छा ही है, ABC मान लो, यहाँ D नाम दे दो। अब 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ABC में आधार यही है, DBC में भी आधार यही है, तो आधार तो दोनों में है इसलिए कॉमन है, तो आधार तो आएगा ही आएगा। और जो साबित करना है उस पर ध्यान रखना है कि हमको साबित क्या करना है, मीनार की ऊंचाई मतलब क्या, x बराबर, मीनार की ऊंचाई तो x माना है, यानी कहीं न कहीं x बराबर इतना प्रूफ होगा, कहीं भी हो, 1 लाइन 2 लाइन जो भी हो, लेकिन x बराबर साबित होगा। कैसे, त्रिभुज, छोटा त्रिभुज लेके चलते हैं, DBC या BCD जो भी मानो, त्रिभुज BCD में
पहले tan, अब BCD अगर कह रहे हैं BCD तो एंगल हो गया अल्फ़ा, लंब माने x, आधार माने पता ही नहीं कि आधार कितना है, तो आधार को चाहो तो आप आधार ही छोड़ दो, क्योंकि वो पते नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप ये लिखोगे कि आधार इक्वल टू x बटा tan अल्फ़ा, और हम तो कहेंगे कि इतने निकाल के छोड़ दीजिए, ज़्यादा परिश्रम मत करो। फिर लिखो पुनः, और अब दूसरा त्रिभुज लेके चलो, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में इस बार tan अल्फ़ा नहीं चलेगा, tan बीटा। tan बीटा अगर लिखे हैं तो लंब कितना हो गया h प्लस x, तो हो जाएगा, अच्छा x प्लस h लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। आधार तो खैर आधार, आप ऐसे ही रहे दीजिए, या फिर चाहो तो मान रख दो आधार का, से tan बीटा है ना तो tan बीटा रहने दो, x प्लस h है तो x प्लस h रहने दो। आधार के जगह पे आधार को रखो कितना, x बटा tan अल्फ़ा, कहीं ज़्यादा नीचे तो नहीं लिख दिए, दिख रहा। अब इधर देखिए, इधर tan बीटा, फ़िलहाल tan बीटा रहने देते हैं, पहले तो इधर फैसला करवा देते हैं कि x प्लस h में गुना हो जाएगा ये tan अल्फ़ा, तो x प्लस h में गुना कर दिए tan अल्फ़ा, और बटा में कितना बच गया x, हालांकि x को बाद में फिर हम इधर भेज देंगे, x गुने tan बीटा, इधर x से गुना करो तो x गुने tan अल्फ़ा, फिर h से गुना करो, h गुने tan अल्फ़ा। अब x को एक तरफ भेजो, जैसे x tan बीटा है माइनस में x गुने tan अल्फ़ा, इधर बच गया कितना था tan अल्फ़ा। देखो x tan अल्फ़ा को इधर लेके आ गए तो माइनस में, लेकिन ये तो जस्ट के तरह से आपको निकालना क्या है, x बराबर, तो x पहले कॉमन तो लो, तो बच गया tan बीटा माइनस में tan अल्फ़ा बराबर h गुने tan अल्फ़ा। x बराबर कितना, देखिए h गुने tan अल्फ़ा, और बटा में हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। अच्छा एक मिनट, x क्या माने थे आप, x वहाँ पे क्या मानल देख लो, मीनार की ऊंचाई, तो जहाँ x लिख रहे हैं x बराबर जो निकला, हम कह सकते हैं कि जो निकला है वो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई ही तो साबित करना था, हमको प्रूफ भी यही करना है कि मीनार की ऊंचाई होगा क्या, तो h गुने tan अल्फ़ा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। देखो हम इसकी गारंटी नहीं लेते कि एक बार में जो हम बताएं वो समझ में आ जाएगा, तो हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। पहले tan अल्फ़ा को कंसीडर किए, अल्फ़ा के सामने वाली भुजा लंब और ये वाला आधार हो गया, उसको लिख दिए x बटा आधार, यहाँ से आधार निकालने, क्यों, क्योंकि यही वाला आधार हम फिर बड़का त्रिभुज में पुट करेंगे, फिर बड़का त्रिभुज लिखें ABC, tan बीटा लंब बने हो गया x प्लस h लिख दिए, और आधार मतलब आधार पुट कर देंगे x बटा h, x बटा tan अल्फ़ा, बाद में जो tan अल्फ़ा है ऊपर चल गया, इसको गुना कर देंगे बटा में x, और x को फिर बाद में इधर गुना कर दिए, फिर x एक तरफ कर दिए, h tan बीटा, यहाँ से x कॉमन ले लिए, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, बाद में tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा को बटम करके इतना साबित कर दिए। और स्क्रीनशॉट ले लो, या बाद में अगर आप इसको देख रहे हो इस वीडियो को तो रोक के उतार लो।
समझ कर चांद को जिस क्वेश्चन नंबर 33 में तीनों हो गया। क्या करें यार, अकेले पढ़ाते पढ़ाते भी गाना गाने लगते हैं। लाइव रहते हैं तो सिर्फ पढ़ाने पे फोकस रहता है, अकेले थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। अपने कैमरा आप सामने बोलो, अपने लिखो, देखो। हाँ, 34 नंबर है, क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च आस्पात्रा। चर्च आस्पात्रा क्या होता है सर? देखो, चर्च है तो चर्च आस्पात्रा मंदिर होता है, तो मंदिर के ऊपर गुंबद नियन मंदिर के ऊपर देखते हो जैसे मंदिर का स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग तो मंदिर देखे हैं, तो मंदिर मान लीजिए जैसे इस तरह से बना हुआ है मंदिर, तो मंदिर के ऊपर ऐसे करके त्रिशूल लगा रहता है। तो ये मेरे या आपके या हम लोगों के मंदिर पे रहता है। हम लोगों क्या मतलब, मंदिर हम लोगों का तो है, मतलब मंदिर पे रहता है। गलती निकल गया मेरे मुंह से, हम लोग बुरा मत मानना। और अगर मस्जिद की बात की जाए तो मस्जिद के ऊपर भी देखोगे कि ऊपर कुछ ऐसा रहता है। और जब चर्च की बात करूँ तो चर्च में भी ऐसे जाके ऊपर यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस जैसा रहेगा ऊपर, और नीचे ऐसे रहता है चर्च का बनावट ऐसे रहेगा इस तरह से। तो ये ऊपर जो है ना, ऊपर का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं चर्च आस्पात्रा। बाकी मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को हम ठेस पहुंचाएं, हम समझाने के लिए बोल रहे थे कि मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में हर एक के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप से होता है। उसका कारण है वो ऊपर भी क्यों रहता है, साइंटिफिक कारण है, वो धर्म से रिलेटेड नहीं है। आप लोग धर्म से रिलेटेड रख सकते हैं। फिजिक्स में जब हम पढ़ाते हैं 12th में, तो बताते हैं कि उसका एक अपना मतलब है, उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्जिंग। लाइटनिंग कंडक्टर से वो बचाता है, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर तब जैसे बरसात के मौसम में बिजली उजली कड़कता है, तो उसका एक अपना रहस्य है जो कि 12th के फिजिक्स में पढ़ोगे। फिलहाल मैथ में है, कहाँ हम भटक रहे हैं। क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च आस्पात्रा, ये तो समझ गए कि है क्या। चर्च आस्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री है, वो शायद नहीं दिख रहा होगा तो बोल देते हैं 45 डिग्री है। चर्च की तरफ तीस मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो चर्च आस्पात्रा की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो क्या करना है, क्षैतिज तल के किसी बिंदु से, क्षैतिज तल के किसी बिंदु से, ये मान लो क्षैतिज तल है, इसके किसी बिंदु से चर्च आस्पात्रा, मान लिया जाए कि चर्च आस्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण अभी फ़िलहाल 45 डिग्री।
चर्च के तरफ 30 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री। चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर अब उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। चर्च अस्पत्रा की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब निकालना ही है ऊंचाई h। देखो इधर वाला जो थोड़ा सा डिस्टेंस बच गया उसको x मान लीजिए। अब दो गो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे तुम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाने नहीं आता है, कुछ कॉपी चेक करते हैं ऑफलाइन में। अरे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे कितना डिग्री कोण होना चाहिए, 90 डिग्री। नाम आप अपने मन से दे दीजिए, A B C, यहाँ पे D दे दो। दो त्रिभुज है और दोनों में इस बार कॉमन क्या है, हाइट। और निकालना भी है हमको हाइट। दोनों में से कोई भी त्रिभुज को पकड़ लो चलेगा, किसी भी त्रिभुज को धर लीजिए, दोनों सही है। त्रिभुज जो मानना, मान लीजिए पहले 60 डिग्री कंसीडर करते हैं। त्रिभुज A B D में, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता कि आप इसको ऐसे लिखते A D B में, क्योंकि एंगल बनता कहाँ, D पे बीच में। B आ गया बीच में तो कोई बात नहीं, वो ये शो करता है कि त्रिभुज समकोण है, ये भी सही है। tan ही लिखेंगे, क्यों, कर्ण से तो कोई मतलब नहीं। अभी तक हम जितना हिसाब बता रहे हैं उसमें कर्ण का कोई यूज ही नहीं है। लंब और आधार, लंब आधार। tan 60 डिग्री, लंब माने h, आधार माने x। हालांकि tan 60 की वैल्यू होता है √3, इधर h बटा x। आप अगर चाहो तो h को इधर भेज सकते हो, सॉरी x को इधर भेज सकते हो। x बराबर h बाई √3, x बराबर निकल गया। पुनः अब त्रिभुज बदल दो। अब त्रिभुज कौन सा, A B D नहीं चलेगा, A B C। त्रिभुज A B C में tan कितना डिग्री, 60 तो नहीं चलेगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। लंब ढूंढते हैं, लंब कितना है। लंब मैंने वहाँ से उठा कर रखेंगे और लंब वहाँ से जैसे ही बैठाएंगे, लंब को रखो कितना, h। तो लंब h हो गया। आधार कितना हो जाएगा, 30 + x, 30 + x। tan 45 के मान 1, तो 1 में गुना कर दिए 30 + x बराबर में h। एक चीज़ ध्यान देना कि x बराबर हमको पहले से मालूम है कि x की जगह पे क्या रखें। x मतलब पहले से मालूम है, बैठा दो जितना भी है। h बटा √3, तो रख दीजिए h बटा में √3 बराबर h। हालांकि 30 = h में से h बाई √3 घटा दो। देखो 30 बराबर h कॉमन ले लो तो बच गया 1 और 1 बाई √3, 30 h। इसको अगर बनाते हैं तो √3 - 1 बटा √3, यानी h बराबर ने बतलाई है तो √3 गुना कर दो, 3 √3 और उससे भागा दे दो, √3 - 1 से। थोड़ा ज़्यादा नीचे चल गया, शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, इधर लिख दे रहे हैं फिर से। h = 30, तो 30 हो गया और √3 के मान 1.732, और यहाँ √3 है तो यहाँ भी 1.732, उसमें से माइनस कर दो 1, तो 1 घटा दिए। h बराबर, इसका मतलब ऐसे भी बटा में 1000, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर भी 2 0 तो बचा था, 3 से गुना कर दो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 3 एकम 3 और 2 5, फिर भी 2 अंक के बाद दशमलव, और नीचे हो गया 0.732। h बराबर, ये 2 अंक के बाद दशमलव, ये 2 अंक के बाद दशमलव खत्म हो जाता है, लेकिन तो 3 अंक के बाद है, कोई बात नहीं, अभी भी 1 अंक के बाद मिलेगा।
इसको लिखो 5192 और इसके लिए ऊपर एगो 0 भागा दे दीजिए 732 से। जितना भागा दे के आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीनार की सॉरी क्या है, चर्च अस्पताल की ऊंचाई पूछना था, वही तो एच माने थे, आंसर आ जाएगा। जो भी निकलता है उसका आंसर देख लीजिए। देखो प्रॉब्लम जो चल रहा है वो थोड़ा सा स्पेशल किताब है, हम पहले भी बोले थे। जिसको लगता है कि जल्दी से हमको एग्ज़ाम देना है और जल्दी बनाना है तो उसके लिए अर्चना बैच, इसमें ऑलरेडी हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ये सब चीज़ बताए हुए हैं। त्रिकोणमिति, माध्यमातिका, बहुलक सब चीज़ पढ़ावल है। तो अगर लगता है कि हमको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करना है, मेरिट छोड़िए सर बाद में आ जाएगा, तो ऑलरेडी हर चैप्टर पढ़ाया हुआ है, सिर्फ ज्यामिति को छोड़कर नियामक ज्यामिति पढ़ाए हैं। उन सब चीज़ को देखिए, एग्ज़ाम में आपका पूरा बन जाएगा। अगर इतना भी नहीं होता है तो जो ये वाला चैनल है अक्षय शरणार्थी गिनपन, इस चैनल पे जाओ। इस चैनल पे एनसीईआरटी जो किताब है, एनसीईआरटी बुक से हर चैप्टर बताएं। फिर वही बात बोलें कि ज्यामिति को छोड़कर हर चैप्टर, क्योंकि ज्यामिति का पोर्शन 10th के बाद नहीं आता है तो हम उतना फोकस भी नहीं करते। हालांकि हम पढ़ाएंगे ज्यामिति में मेन होता है कंस्ट्रक्शन, वस्ट्रक्शन, लाइन वाइन, कोन वोन खींचना। और इस बोर्ड में अगर खींचते भी है तो आप उतना इंटरेस्ट नहीं जगाओगे, इसलिए पहले जो चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे, जो चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है वो हम ख़त्म कर दे रहे हैं, बाद में ज्यामिति को भी देखेंगे। तो आपका 80% मैथ इस चैनल पे कवर हो गया, 80 क्या 90%। और इस चैनल पे भी 80% मैथ कवर हो गया, लेकिन फिर भी हमको लगा एक ही मैथ कितना बता, तो किताब चेंज कर दिए और ये किताब उठा ली है, इससे पढ़ा रहे हैं। अब इससे बता रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही, इससे टाइम तो लगेगा। 35 नंबर क्वेश्चन। एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए 2 वायुयान को देखता है। जिनके अब नमन कोण क्रमशः, अवनमन ही होगा क्योंकि ऊपर से देख रहा है, तो बोले थे कि अगर ऊपर से देखेगा तो अवनमन कोण, जिनके अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है,
दोनों वायुयानों के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से, हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए, एक ही ऊंचाई पर मतलब यहाँ पर दो वायुयान को देखता है जिनके अवनमन कोण क्रमशः एक के अवनमन कोण 45 और एक के 60। अब कहेंगे हाँ ये तो उन्नयन है। अरे यार हाँ उन्नयन ही है। अवनमन के लिए क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 45, तो देखो जो एंगल जेड के फॉर्म में बनता है उसको बोलते हैं एकांतर कोण। यहाँ 45 से तो 100% कि यहाँ भी 45 होगा, जैसे बना होगा रियली में यहाँ 60, तो जेड जैसन है उल्टे जेड जैसन, तो ये भी 60 डिग्री होगा। हालांकि जो ऊपर कोण दिखा रहे हैं उसको बोला जाता है अब नमन कोण, और नीचे जो बना है इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या फ़र्क पड़ता है उन्नयन अवनमन कैसे बनाइए, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी देखो अगर इधर 45 है तो जाहिर सी बात है यहाँ 45 होगा, क्योंकि जोड़ के 90। अब इधर 45 तो इसके हिसाब से भी 45, जैसे इन्हें 60 है तो इन्हें 30 होगा, इन्हें 60 है तब भी 30 होगा, दोनों हिसाब से। अब क्या कहें, तो कौन लिख दें, दोनों वायुयानों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये x मान लो और इसको y मान लो, और यही निकालना x प्लस वाई, क्योंकि एक वायुयान इधर है और दूसरा उधर है। नाम दे दीजिए a, इसको नाम दे दो b, इसको c, इसको d नाम दे दो, कहीं भी हो b c d जो देना। पहले हम यही पकड़ के चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी सॉरी, त्रिभुज ए बी सी में tan कितना 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब, तो लंब माने 1000, आधार मतलब कितना x। हालांकि tan 45 डिग्री के वैल्यू ऐसे भी 1 होता है, क्या कर रहे हैं आप, 1 होता है, तो 1 में x गुना कर दो, ये हो जाएगा 1000, यानी x बराबर हो गया 1000। फिर पुनः लिखो, और अब त्रिभुज बदल दो, ए बी सी नहीं, अब त्रिभुज बी सी डी में tan कितना डिग्री 60 है, तो tan 60 डिग्री लेके चलो। लंब माने 1000 ही होगा, आधार बदल जाएगा y, tan 60 का मान √3, इधर हो गया 1000 बटा y, तो y को उधर भेजो, y बराबर कितना 1000 बटा में √3, तो y बराबर हो गया 1000 और √3 मतलब होता है 1.732। देखो ऐसे भी इसके बदले में ऊपर 3 को और 0 दे दो, तो y बराबर हो गया 60 बटा में 1732। इसको भागा दो, जितना भी भागा दे के आएगा वो y हो गया और ये x हो गया। निकालना क्या है, दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों वायुयानों के बीच की दूरी अगर निकालना है तो x प्लस वाई लिखो, x माने डायरेक्ट 1000 और y माने पता नहीं, उसको भागा दे के निकाले, जितना आएगा दोनों को जोड़ देना, वही आंसर हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी।
35 के दूसरा, समुद्र तल से समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के एक शिखर से समुद्र तल, तो समुद्र के बीच बीच में कहीं होगा, बीच बोल रहे हैं मतलब समुद्र के किनारे कहीं होगा लाइट हाउस, या समुद्र के आसपास कहीं लाइट हाउस होगा। समुद्र तल से, तल मतलब किनारा ही होता है, नहीं गलती से बोल रहे हैं यार, हम लोग कहाँ ध्यान है, तल मतलब भूमि हो गया। तो मान लो कि समुद्र तल यानी समुद्र के नीचे से कोई लाइट हाउस निकला है या कोई लाइट हाउस बनाया होगा, बीच बीच में लाइट हाउस होता है जो कि आने वाले इधर उधर से जहाज़ों पे नज़र रखा जाए उसके ऊपर। तो समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे, 100 मीटर ऊंचा है यह लाइट हाउस। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब एक जहाज़ मान लो यहाँ पर है और दूसरा जहाज़ यहाँ पर है, इस जहाज़ का कोण और इस जहाज़ का कोण, जाहिर सी बात है वाला बड़ा होगा और ये झुक रहा है तो छोटा होगा। समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये वाला जो एंगल देख रहे हैं ये 45 डिग्री है और ये जो एंगल दिखाया जा रहा है 30 डिग्री है।
यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, तो हम भी तो एक ही ओर बनाए हैं, एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे, तो वही तो कह रहे हैं ना कि एक जहाज़ यहाँ पर है और दूसरा जहाज़ यहाँ पर है, एक दूसरे के ठीक पीछे है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कर। अब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब ये बताना x, इसको मान लीजिए सपोज दैट y। चलो निकालते हैं कैसे निकलेगा। जो सबसे पहले तो आप ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए कि कहाँ कहाँ कौन सा ट्रायंगल है। ए बी सी, इसको नाम दे दो डी। ए बी सी में लंब यही है, ए बी डी में भी लंब यही है, तो लंब तो खैर कंसीडर करना ही है, और कहीं न कहीं आधार निकाल लेंगे। पहले छोटका त्रिभुज लेके चलो, मतलब ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री के सामने वाले भुजा लंब, यानी लंब हो गया 100। आधार मतलब चलेगा y, हालांकि tan 45 के मान 1, तो 1 में अगर y गुना भी हो जाता है तो y ही कहलाएगा। y इक्वल टू हो गया 100, y तो निकल गया। फिर क्या करें, y थोड़ा निकालना, x निकालना। लिखते हैं पुनः त्रिभुज, बदल दो इस बार, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री, लंब माने मालूम है कि 100, आधार मतलब x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, हालांकि tan 30 डिग्री के वैल्यू 1/√3, इधर 100, x मतलब मालूम नहीं, y मतलब पता है कि y की जगह पे कितना, y की जगह पे 100, तो 100√3 इधर गुना करो x प्लस 100, तो x बराबर कितना 100√3, यही ना है, उसमें घट जाएगा 100, यानी x बराबर 100 और 100 कॉमन, तो बच गया √3 - 1। एक लाइन और यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, x माने x 100 तो सही है, √3 मतलब होता है 1.732 माइनस में 1, x बराबर 100। अब 1.732 में से अगर एक घट भी गया तो 0.732, x बराबर, इसका मतलब होता है बटा में 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव, 2 को कट भी गया फिर भी 1 जीरो है, तो 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब 73.2 मीटर होगा क्या x, और x है क्या, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो यही आंसर होगा, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 73.2 मीटर। पैंतीस में 2 क्वेश्चन था, दोनों हो गया। 36 में भी 2 क्वेश्चन है। चलो 36 के पहला देख लेते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। देखो, जब हम खुद से बताते हैं या अर्चना बुक से बताते हैं तो उसका बात अलग है, उसमें एक ही तरह के ढेर सारा क्वेश्चन होता है, समझाने में उतना परेशानी नहीं होता, ना ही आपको समझने में उतना मेहनत करना पड़ता होगा।
36 के पहला, जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो ताड़ के पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाती है। ताड़ के पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। देखो क्या, जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है, मतलब मान लो कि ताड़ का पेड़ है और अभी सूर्य यहाँ है, सपोज दैट यहाँ पे सन है, तो ऐसे कोण बन रहा है, इस तरह से ऐसे कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। और जब सूर्य की ऊंचाई, सूर्य और ऊपर चढ़ गया, यहीं पे है सूर्य, यहाँ मान लो आगे इस जगह पर सूर्य, तो अब देखते हैं कि अब कोण कितना हो गया भाई। तो पहले 30 डिग्री और अब कितना हो गया 45 डिग्री। और तार के पेड़ की छाया की लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक कम गया, मतलब कितना कम गया है 12 मीटर। तो ताड़ के पेड़ की ऊंचाई मान लो h, और वही बताना है आपको, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए सहूलियत के लिए A, B, C, D नाम दे देते हैं ट्रायंगल में, जिससे आप गलती ना करें ज़्यादा, पता चले कि हम कौन से ट्रायंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। त्रिभुज पहले इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लेते हैं x है ABD, ABD में tan 45 डिग्री, लंब माने मालूम है कि लंब कितना, नहीं लंब भी नहीं मालूम है h, तो h ही रहने दो, और आधार माने x। हालांकि tan 45 के वैल्यू अगर ढूंढो तो 1 होता है, तो 1 में अगर x गुना हो भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी x के जगह पे आप h बैठा सकते हैं। पुनः त्रिभुज बदल दीजिए ABC में, और अब tan 45 डिग्री ने 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लंब बने तो वही h चलेगा, h लिखो, और आधार मतलब 12 प्लस x, h इक्वल टू कितना हो गया, तो tan 30 डिग्री h बटा 12 प्लस x, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तिरछा तिरछी गुना करो इसको इधर, तो 12 प्लस x, √3 को यहाँ गुना करो तो √3h। हालांकि 12 प्लस x को x ही क्यों रहने दे, x के जगह पे क्यों ना हम h बैठा दे, खाए सर, क्योंकि h हमको निकालना है। इधर हो गया √3h, देखो 12 को छोड़ दो √3h, और ये वाला h को इधर भेजो माइनस में h, 12 बराबर h कॉमन ले लो तो बच गया √3 या माइनस के बाद, h बराबर कितना हो गया, तो √3 मतलब 1.732 और माइनस में 1 बराबर 12, तो h इंटू 0.732 बराबर 12। ऐसे भी इसका मतलब होता है बटा में 1 2 3 0। h बराबर कैसे निकालें, देखिए h इक्वल टू, आप इसको गुना कर दो तो हो जाएगा 12
1000 और 732 से भागा दे दो, जितना आंसर आएगा वही हाइट होगा, क्योंकि निकालना भी तो वही था, ताड़ के पेड़ के ऊंचाई, तो निकल गया। और मेरे हिसाब से 1 घंटा भी हो गया क्लास, 56 मिनट हुआ है। 36 के दूसरा भी बता दे, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, और हद से ज़्यादा होगा तो फिर बाउंस करने लगेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में एक दिन में 5 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको कोई समझाते हैं तो आपको फिर 5 के बाद समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर के छत पे 1000 लीटर का टंकी है, लेकिन बाल्टी की क्षमता है 20 लीटर, तो तुम दिन भर टैप को चालू करके छोड़ दो, बाल्टी 20 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं रख पाएगा, जो भी आएगा सब बहते जाएगा। वैसे हाइट एंड डिस्टेंस का रूल है कि अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, तो 5-6 हिसाब से ज़्यादा आप नहीं समझ पाइएगा एक दिन में, क्योंकि टाइप भी तो बदलता है। एक जैसन रहे तो आप 20 क्वेश्चन बना लीजिएगा। हाँ, जिस दिन आप समझ गए तो खुद से बनाने के लिए बैठोगे तो एक दिन में 50 क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन समझने का एक लिमिटेशन है कि 5-6 क्वेश्चन के बाद बाउंस करने लगता है। तो जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार क्लास को लाइक कर दो, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने लोग नए लोगों तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और इससे आगे के क्वेश्चन के लिए फिर आपसे हम कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।